जिसने अपने ही पिता सूर्य पर लगाया था ग्रहण, जिसकी मारक दृष्टि ने खराब कर दी थी रावण की दशा, जो कर्म अनुसार देता है फल, कर्म फलदाता शनि। कहते हैं जिस पर भी शनि अपनी बुरी दृष्टि डालते हैं उसे तमाम तरह के कष्टों से घेर लेते हैं। यूं तो हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती, लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अन्य दृष्टियां भी होती, और इन सब में सबसे ताकतवर दृष्टि वाले हैं शनिदेव, जो अपनी मारक दृष्टि से व्यक्ति को अर्श से फर्श पर ला देते हैं। लेकिन जहां न्यायाधीश की इस दृष्टि से दुनिया डरती है, तो वहीं कुछ ऐसे देवी देवता भी हैं जिनसे स्वयं शनिदेव भय खाते हैं। यानी अगर आप भी न्याय के देवता से खौफ खाते हैं, तो आज हम आपको ऐसे देवी देवताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके भक्तों पर भी दंडाधिकारी अपनी कुदृष्टि डालने से डरते हैं। हनुमान के भक्तों पर शनि नहीं डालते कोप दृष्टि। शनिदेव जहां सूर्य पुत्र हैं, तो वहीं हनुमान को सूर्य का उपासक कहा जाता है। जहां शनि ने अपने ही पिता सूर्य पर ग्रहण लगाया था, तो वहीं सूर्य ने हनुमान पर अपनी असीम कृपा बरसाकर उन्हें महावीर बनाया। बावजूद इसके शनि के प्रिय दिन शनिवार को संकट मोचन हनुमंता की विशेष रूप से पूजा का खास महत्व बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि रावण की लंका से जब हनुमान ने शनि को अपने सिर पर बिठाकर मुक्त कराया, तब न्यायाधीश ने हनुमान से एक वार मांगने को कहा था। उस दौरान बजरंगी ने अपने भक्तों को हमेशा शनि के कोप से मुक्त रहने का आशीर्वाद मांगा था। यही वजह है जिसके कारण कहा जाता है कि हनुमान के उपासकों पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ती। शनि की दृष्टि से बचाएगी कृष्ण की भक्ति। कहते हैं जो भी कोई सच्चे मन से श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उस पर शनिदेव कभी बुरा प्रकोप नहीं डालते, क्योंकि न्यायाधीश श्री कृष्ण के उपासक रहे। न्याय, ईमानदारी और अनुशासन, कहते हैं ये गुण शनिदेव में भगवान कृष्ण से आए। वही शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि शनिदेव ने भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए कोकिला वन में तपस्या की थी, जिसके बाद कोयल रूप में श्री कृष्ण ने शनिदेव को दर्शन दिए। तभी से भगवान श्री कृष्ण के किसी भी भक्त पर शनिदेव अपनी मारक दृष्टि नहीं डालते। शिव के उपासक पर वक्र दृष्टि नहीं डालते शनि। देवादिदेव महादेव के भक्तों पर भी शनिदेव अपनी कोप दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि भगवान शिव शनि के गुरु कहलाते। ऐसे में शिव के उपासकों पर शनि का दृष्टि डालना शिव के अपमान करने के बराबर। इसीलिए न्यायाधीश भोले बाबा के भक्तों पर अपनी दृष्टि डालने से बचते हैं। पीपल के पेड़ से डरते हैं शनिश्चरा। माना जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को शनि की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। शास्त्रों में बताया जाता है कि एक बार पीपल के पेड़ ने शनिदेव को निगल लिया, जिसके बाद से ही पीपल के वृक्ष का भय हमेशा शनिदेव पर रहता है। शनिदेव पीपल के पेड़ पर हमेशा मेहरबान रहते हैं, और जो भी पीपल की पूजा करता है, शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को शनि दोष होता है, उन्हें इसके कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो देखा आपने, न्याय के देवता जिनका भय सारी दुनिया में, वो खुद इन देवों से भय खाते हैं और इनके उपासकों पर अपनी कोप दृष्टि डालने से भी बचते हैं। यानी अगर आप भी इन देवताओं के उपासक हैं, तो आप पर शनि की कभी मारक दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसके इतर अगर आप पर शनि की कोप दृष्टि है, या फिर शनिवार के दिन आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ता है, तो प्रत्येक शनिवार आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे आप शनि की वक्र दृष्टि को शांत कर सकते हैं। शनिवार को किन चीजों का परहेज करना चाहिए, ये बता रहे हैं पटना के जाने माने दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शनिवार के दिन भूल कर भी न करें ये काम, नहीं तो शनिदेव हो सकते हैं आपसे नाराज या आप पर रुष्ट। शनिदेव की पूजा, शनि न्याय के देवता हैं, वे कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। बुरे कर्म करने वालों पर शनि रुष्ट होकर उन्हें सजा देते हैं, और अच्छे कर्म करने वालों पर शनि अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। कहते हैं कि अगर जिस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो
उसे राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती, लेकिन जिस पर शनि की कृपा हो जाए उसे मालामाल कर देते हैं। शनि की कृपा ही से जातक जो है मालामाल हो जाता है। शनिवार को शनिदेव का दिन माना गया है। ज्योतिष के हिसाब से इस दिन कुछ कामों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे वर्जित रखना चाहिए अपने आप को, नहीं तो आपका शनि ग्रह कमजोर हो सकता है। तो आइए जानते हैं वह कौन से काम हैं जिन्हें शनिवार के दिन करने से बिल्कुल बचना चाहिए, वह आपको नहीं करना चाहिए। लोहा जो है, लोहा बहुत ही मजबूत धातु है। यह जो है काफी मजबूत होता है, इसलिए इसे शनि की धातु माना जाता है। इसलिए शनिवार के दिन लोहा या कोई लोहे की वस्तु घर में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। शनिवार के दिन लोहे से बनी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। शनि देव न्याय के देवता हैं, वे किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए शनिवार के दिन या किसी भी दिन भूल कर भी किसी गरीब या कोई निर्धन या कमजोर व्यक्ति का आपको निश्चित रूप से अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग कमजोर या निर्धन लोगों के अपमान करते हैं या उनके ऊपर गलत व्यवहार करते हैं तो शनिदेव के द्वारा दी गई परेशानियां उनके ऊपर ज्यादा बढ़ जाती हैं। शनिदेव का तिल से निश्चित रूप से शनिवार के दिन अभिषेक करना चाहिए। सरसों का तेल भी घर में बिल्कुल शनिवार के दिन नहीं लाना चाहिए। इस दिन शनिवार को प्रसन्न करने के लिए तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए, शनि के मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन सरसों के तेल का दान जो है निश्चित रूप से करना चाहिए, इससे अनिष्टता की दूरी होती है। शनिवार के दिन जूते चप्पल शनिवार के दिन बिल्कुल न खरीदें, किसी से उपहार में भी न लें, इससे आपको कार्य क्षेत्र में निरंतर असफलता मिलेगी। इस दिन किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल दान करने से, चमड़े से बने हुए जूते चप्पल दान करने से शनि का जो दोष है वह दूर हो जाता है। शनिवार के दिन उड़द दाल न खरीदें। शनिवार को काली उड़द की भी जो दाल होती है वह शनिदेव को चढ़ाई जाती है। शनिवार के दिन काली उड़द को बिल्कुल नहीं खरीदें। शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। दान से शनि जो है प्रसन्न होते हैं और निश्चित रूप से लाभ मिलता है। शनिदेव जो है शरीर में एनस और रेक्टम जो जगह है वहां पे उनका वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन निश्चित रूप से लोहे से संबंधित दान करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। यह जो मंत्र है प्रातःकालीन शनिवार के दिन से अगर पढ़ते हैं तो शनि की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी और शनि आपके ऊपर कभी रुष्ट नहीं होंगे। मंत्र है कोणस्सह पिंगलो बभ्रु कृष्ण रौद्रंत को यमः सौरी शनिश्चरो बंदः पिप्लादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यह पठेत शनिश्चरा कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति।